हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चिराग शिक्षा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में यूपी टेट 2026 जो कि जुलाई माह हमें प्रस्तावित है, उसके लिए स्पेशल सीडीपी सिलेबस यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं, कौन कौन से इसका क्या सिलेबस है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डेवलपमेंट और लर्निंग, विकास और अधिगम के बारे में, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और लारेंस कोहलबर्ग के बारे में, और उसका न्यू पैटर्न क्या है, जो है कि इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देंगे आपको। क्या कंप्लीट सिलेबस है उसको एक ही वीडियो में हमने समाहित किया है सीडीपी का। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, और आपको कोई भी कंसेप्ट ना क्लियर हो तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1 है कि बाल विकास, जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। ये प्राइमरी स्कूल लेवल पर जिन बच्चों की उम्र 6 से 11 साल होती है उनके विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक होता है विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, विकास और वृद्धि क्या होता है, विकास और वृद्धि में क्या क्या डिफरेंस होता है, विकास के सिद्धांत कौन कौन से, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के क्या क्या आयाम हैं, क्या क्या जो है कि उनके डायमेंशन हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक और व्यवहारिक। यानी कि एक बच्चे का विकास सार्वभौमिक रूप से किस प्रकार से होता है, उसके शारीरिक विकास से लेकर उसके भावनात्मक विकास के बारे में जो कि टॉपिक नंबर 1 में कि बाल विकास के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। इस टॉपिक है विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि विकास को जो है कि इफेक्टिव बनाते हैं, यानी कि प्रभावित करते हैं। तो महत्वपूर्ण 3 जो है कि फैक्टर हैं। पहला वंशानुक्रम, जिसे हम हेरिडिटी बोलते हैं। सेकेंड है वातावरण, इन्वायरमेंट, और थर्ड है पोषण, परिवार और विद्यालय। ये जो कि 3 जो है कि महत्वपूर्ण विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जिनको हम पढ़ेंगे आगे। बाल विकास का नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, मेन साइकोलॉजिकल थियरी। नंबर 1 पे आते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी कहते हैं। सेकंड साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक हैं लेव वाइगोत्स्की। इनका एक सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, जिसे हम सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थियरी कहते हैं। थर्ड है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसे हम लारेंस कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट थियरी कहते हैं। और फोर्थ है एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, जिसे हम साइको सोशियोलॉजिकल जो है कि डेवलपमेंट थियरी के नाम से हम जानते हैं। तो ये सीडीपी में सबसे महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक हैं, इनको हम पढ़ेंगे बारी बारी से। नेक्स्ट टॉपिक है बाल विकास का अधिगम की परिभाषा और प्रकार, यानी कि डिफिनीशन ऑफ लर्निंग एंड उसके टाइप्स। पहली जो है कि प्रकार है जो लर्निंग सीखने का जो प्रकार है, जिसे हम अधिगम कहते हैं, ट्रायल एंड एरर यानी कि प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, जिसे थॉर्नडाइक ने दिया था। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। दूसरा सीखने की विधि है अथवा उसके अधिगम के प्रकार हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसे हम बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे पावलोव ने दिया था, उन्होंने कुत्तों पर प्रयोग किया था। और तीसरा है ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी, जिसे हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, इसे स्किनर साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने दिया था। और चौथा है इंसाइट लर्निंग, जिसे हम बोलते हैं अंतर्दृष्टि सीखने का सिद्धांत, जिसे कोहलबर्ग ने दिया था। तो ये 4 इम्पोर्टेंट जो है कि अधिगम के प्रकार और शिक्षण विधियां हैं। इन विधियों का प्रयोग करके बालक को जो है कि सुचारू रूप से टीचिंग कराया जा सकता है। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत, यानी कि थियरी ऑफ लर्निंग। इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक बिंदु आते हैं। पहला प्रेरणा, जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं। सेकेंड है बुद्धि, इंटेलिजेंस, बुद्धि के प्रकार, कौन कौन से बुद्धि के सिद्धांत हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे।
थर्ड है अभिप्रेरणा, जिसे इंस्पायरेशन या फिर मोटिवेशन के ही नाम से जाना जाता है इसको भी। फोर्थ है स्मृति, जिसे मेमोरी कहते हैं, स्मरण जिसको। और पांचवा है विस्मरण, जिसे हम फॉरगेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है समावेशी शिक्षा, जिसे इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पहला टॉपिक होता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यानी कि स्पेसिफिक नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सेकंड है सीखने में कठिनाई, यानी कि जो प्रॉब्लम्स आती है लर्न करने में बच्चे को, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, अफेजिया हो गया, ऑटिज्म हो गया। ये सारे विकार हैं जो बच्चों को पढ़ने में लिखने में जो है कि प्रॉब्लम करते हैं। थर्ड है प्रतिभाशाली बच्चे। प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं, जिसे हम गिफ्टेड चिल्ड्रेन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चौथा शिक्षण की अवधारणा, जिसे हम कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। यह इसमें जो है कि 3 महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। पहला बाल केंद्रित शिक्षा, जिसे हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहते हैं। दूसरी जो है कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है, यानी कि रोल ऑफ टीचर। तीसरा है कक्षा प्रबंधन, यानी कि क्लासरूम का मैनेजमेंट कैसे करें। और चौथा है मूल्यांकन, असेसमेंट कैसे करें। और बच्चों का आकलन मतलब मूल्यांकन, इवैल्यूएशन कैसे करें। शिक्षण की अवधारणा टॉपिक में हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है विविधता एवं सीखने वाले, यानी कि जिसको हम बोलते हैं लर्नर्स, डाइवर्सिटी एंड लर्नर्स। विविधता एवं सीखने वाले यानी कि लर्नर्स बच्चे के अंतर्गत पहला टॉपिक होता है व्यक्तिगत भिन्नताएं, जिसे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। सेकंड है लैंगिक भेदभाव, जिसे सेक्सुअल डिस्टिंक्शन कहते हैं। और थर्ड है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता, जिसे सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी कहते हैं। और फोर्थ है बहुभाषिकता, जिसे हम मल्टीलिंग्विज्म कहते हैं। मतलब बहुभाषिकता क्या होती है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता क्या है, लैंगिक भेदभाव कैसे होता है समाज में, और बच्चों में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जिसे हम व्यक्तिगत भावनाएं सारी भिन्नताएं कहते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स यानी कि बिंदु जिनके बारे में हमें पढ़ना है। ये यूपी टेट CDP यानी कि बाल विकास शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक रहे हैं। इनको अगर आप विस्तृत तरीके से पढ़ लेते हैं तो ये मान के चलिए कि 30 में से 27-28 क्वेश्चन आप कर सकते हैं यूपी टेट में। यूपी टेट में कुल प्रश्नों की संख्या CDP की 30 रहती है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यूपी टेट में बाल विकास में कौन कौन से जो है कि टॉपिक होते हैं, किन किन विषयों को पढ़ना होता है, किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना होता है। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विस्तृत जो है कि वीडियो के साथ, जिसमें हम सारे टॉपिकों को कवर किए हैं।